हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके पास ह्यूमन डेवलपमेंट जो दिया हुआ है भारत का, उसका पहला वीडियो लेकर के आया हूँ। हमने अभी लास्ट कुछ वीडियोस के अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट वर्ल्ड में जो होने वाला था उसके बारे में पढ़ा था। अप्रोचेस बताई थी मैंने आपको, मेजरमेंट्स बताए थे मैंने आपको, पिलर्स के बारे में डिस्क्राइब किया था मैंने आपको, बताया ह्यूमन डेवलपमेंट होता क्या है, कैसे एसडीआई निकाला जाता है, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पर उसके कॉन्सेप्ट्स को लेकर के बात की थी कि कौन कौन से उसके कॉन्सेप्ट होते हैं, कैसे उनको कंपेयर किया जाता है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं आज इंडिया के बारे में, ठीक है। इंडिया में जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उसको किस आधार पर रखा हुआ है, सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट होता क्या, मानव विकास है क्या। ह्यूमन डेवलपमेंट इज ए प्रोसीजर ऑफ enlarging the range of people's choice and increasing their opportunities for the education, healthcare, income, empowerments, and covering the full range of the human choices from a sound physical environment to economical, social, political freedom। तीन चीजों की बात करता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, ठीक है। वो कह रहा है कि मानव विकास एक स्वस्थ भौतिक पर्यावरण, स्वस्थ भौतिक पर्यावरण, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता, ठीक है, तक सभी प्रकार के मानव विकल्पों को सम्मिलित करते हुए लोगों के विकल्पों में विस्तार और उनके शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं तथा सशक्तिकरण के अवसरों में वृद्धि की प्रक्रिया है। सशक्तिकरण जो आपके पास दिया उसकी इसमें कह रहा है कि जो मानव विकास है उसके अंतर्गत ये स्पष्टीकरण दिया हुआ है कि एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके अंतर्गत एक अच्छे स्वस्थ जो हमारे फिजिकल अपीयरेंस है उसकी अच्छी चीजों की बात कर रहा है, तभी संभव कि मानव विकास में अगर स्वस्थ भौतिक पर्यावरण, अगर हमें अच्छा हेल्दी फ्रीडम मिल रहा है, फिजिकल एनवायरनमेंट मिल रहा है, फिजिकल एनवायरनमेंट मिल रहा है, इकोनॉमिकल, सोशल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम मिल रही है, स्वतंत्रता मिल रही है, अपने अधिक विकास के लिए चुनने की स्वतंत्रता हमें मिल रही है, किस रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक और राजनीतिक रूप से अपने विकल्पों को, तो हमारा क्या होगा, आराम से इजीली हमारा क्या होगा, विकास हो पाएगा। किस स्तर पे, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सशक्तिकरण के रूप में। शक्ति का मतलब होगा, सशक्तिकरण का मतलब होगा एम्पावरमेंट, ठीक है। एम्पावरमेंट मतलब जो हमारे वीकर सेक्शन जो रह गया है, ठीक है, उसकी ग्रोथ की बात कर रहा है। उसमें कह रहा है कि किस तरह से उसकी ग्रोथ होनी चाहिए। अब मैं आपको समझाता हूँ मानव विकास के रूप में। मानव विकास को अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो भारत के अंतर्गत और विश्व में कुछ मापदंड अलग होते हैं, क्योंकि भारत के अंतर्गत हम कुछ चीजों के रूप में पीछे की तरफ है। अगर हम देखते हैं यूरोपियन कंट्रीज में पॉपुलेशन तो पूरी तरह से नियंत्रण है, ठीक है। वहाँ एम्पावरमेंट की बात अगर हो रही है तो क्या उनके पास वो सब चीजें हो चुकी है, उनकी प्रति व्यक्ति आय भी अधिक देखने को मिल रही है, स्वास्थ्य सेवाएं भी अच्छी है, साक्षरता दर भी अच्छी है, तो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन पे नियंत्रण कर रहे हैं, उनकी स्वास्थ्य सुविधाओं के अंतर्गत वो सब चीजें देखने को मिल रही है। उसका मतलब स्वस्थ जो हमारा भौतिक एनवायरनमेंट हमें देखने को मिल रहा है वो क्या विशेष रूप से अलग टाइप का है, ठीक है। वहां पे क्या प्रति व्यक्ति आय, क्योंकि उनके पास क्या जो उनको एनवायरनमेंट मिलता है, हेल्थी एनवायरनमेंट मिल रहा है, राइट, वो फ्री है, क्योंकि डेवलपमेंट एक फ्री प्रोसीजर। अगर हम देखें डेवलपमेंट का एक फ्रीडम प्रोसीजर है, स्वतंत्रता का एक अधिकार, स्वतंत्र है, आप किसी भी रूप से उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। मेरे लिए डेवलपमेंट अलग कॉन्सेप्ट होगा और एक लड़की के लिए, महिला के अलग कॉन्सेप्ट, हर एक व्यक्ति के लिए विकास एक अलग अलग अवधारणा के साथ चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर हम मानवीय विकास की बात करते हैं तो वो स्वतंत्र रूप से उसको वो सब चीजें मिल पाए जिसके कारण उसकी शिक्षा में, स्वास्थ्य के अंतर्गत और उसके सामाजिक रूप से एम्पावरमेंट के रूप में वो आगे निकल गया है। सशक्तिकरण का जो स्पष्टीकरण दिया हुआ है उसमें क्या है कि इसी चीज के ऊपर बल दिया हुआ है कि किस तरह से एम्पावरमेंट इंक्रीज होकर के हमारे पास देखने को मिले और उससे क्या हमारे विकल्पों में वृद्धि हो जाए। हमारा जो प्रोसीजर दिया हुआ है उसमें हमारे क्या जो चॉइस है, तो हमारी क्या एनवायरनमेंट ऑफ चॉइस जो प्रोसीजर दी हुई है किसी अपॉर्चुनिटीज की, ठीक है, उनमें क्या हो जाए, मौके मिलने चाहिए। अगर अपॉर्चुनिटीज बढ़कर के हमारे पास आए तो, क्योंकि अगर हमें पर्याप्त मात्रा मौका मिला है, जैसे सरकार के द्वारा बेरोजगारों को रोजगार दिया जा रहा है नरेगा प्रोजेक्ट के माध्यम से। अगर आप देखें आंगनबाड़ी के अंतर्गत महिलाओं और पुरुष जो कहते हैं प्रेग्नेंट वुमेन्स होती उनको वृद्ध होती महिला और पुरुषों को पर्याप्त मात्रा में क्या पोषक तत्व दिए जाते हैं, ठीक है। अगर आप देखें हेल्थ फैसिलिटीज दी जा रही है, नए अवसर प्रदान किया जाए स्वतंत्र रूप से, तो क्या उनके विकास के मापदंड क्या अलग टाइप के, तो वो क्या है, अगर हम एनवायरनमेंट अच्छा मिलेगा, शिक्षा अच्छी मिल रही है, उनके सामाजिक और आर्थिक रूप से उनको लाभ मिल रहा है, वहां पे अच्छी पॉलिटिकल कंडीशंस देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं ग्रोथ डेवलपमेंट बहुत तेजी के साथ होगा, ठीक है। भारत के अंतर्गत कई विषमताएं देखने को मिलती है, कई
परिस्थितियां देखने को मिलती हैं, कई भेदभाव वाली नीतियां, धार्मिक रूप से, जातिगत व्यवस्थाओं के रूप से, तो विकास का मापदंड कहीं ना कहीं बढ़ घट जाता है। अगर आप देखने की कोशिश करें मानव विकास सूचकांक को भारत के अंतर्गत तो केरल जैसे राज्य के अंदर बहुत विशेष रूप से देखने को मिल रहा है। वहीं आप देखें महाराष्ट्र के अंदर आपको मिडिल मध्य स्थिति के अंतर्गत देखने को मिलता है, और कई ऐसे राज्य हैं जो भारी मात्रा में पिछड़े हुए हैं, जैसे उड़ीसा देखिए, बिहार देखिए, छत्तीसगढ़। यहाँ पे साक्षरता दर कहीं ना कहीं प्रभावकारी कारक बन जाता है, लिटरेसी रेट कहीं ना कहीं दबाव बना, तो ये कहीं ना कहीं मानव विकास के मापदंड को प्रभावित करता है, ये कहीं ना कहीं उसके प्रभाव बिंदुओं को गिरा दे, डाउनफॉल लेकर गया। तो मानव विकास का मतलब हो गया अगर आप क्या कर रहे हो, उसके शिक्षा के माध्यम से उसके अंदर जागरूकता लेकर के आने की कोशिश कर रहे हो, वहां के व्यक्ति स्वतंत्र रूप से स्वस्थ है, अच्छी तरह से विकसित होकर के मिल रहे, तो क्या उनका विशेष योगदान रहेगा, ये कहीं ना कहीं लाभप्रद होता है। उसके अलावा अगर आप देखने की कोशिश करें हर एक व्यक्ति के लिए अलग मापदंड है। अगर कोई व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में जाने की कोशिश करेगा तो उसके विकास के मापदंडों में कई प्रभाव बिंदु बदल जाएंगे। इसका मतलब ये देखने को कि वो ग्रामीण क्षेत्र में कई संसाधनों का प्रयोग नहीं कर पा रहा, पर नगरीय क्षेत्र में जाने पे वो विभिन्न प्रकार के संसाधनों का पर्याप्त मात्रा में प्रयोग कर पाएगा। तो उसके लिए क्या डेवलपमेंट होगा, संसाधनों की उसकी पहुंच, जो उस तक पहुंच करके आगे रिसोर्सेज, कंफर्टेबल लाइफ मिल रही है, रोजगार मिल रहा है, उसके बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल रही है। तो मानव विकास के रूप में क्या अगर व्यक्ति के विकल्प में उसके अपॉर्चुनिटीज के अंदर कहीं ना कहीं क्या मिल जाए, चीजें बढ़ करके मिल जाए, उसके हिसाब से वृद्धि हो जाए, उसके मापदंडों में कोई ना कोई चेंज आए, तो वो मानव विकास कहलाएगा। और यहाँ पे मानव विकास का मतलब है विकल्प जो उसके लिए बन गए, उसके पास तो नहीं निकल गया, किस कारण से, स्वस्थ भौतिक रूप से, पर्यावरण रूप से, आर्थिक सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, उसके विकल्पों में जो उसकी वृद्धि वो सम्मिलित होकर के मिल रहे, तभी क्योंकि चॉइस जब उसको मिलेगी, सब्सिट्यूट मिलेगा, तभी वो राइज करेगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम पर्याप्त मात्रा में मानव विकास को अगर विश्व के सिनेरियो में भारत के अंदर देखते हैं तो इनमें कई समस्याओं का निपटारा होना चाहिए। औपनिवेशिक काल के दौरान ये बात के समय के अंतर्गत कई चीजों को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। अगर आप देखें ग्रामीण कुछ ऐसे क्षेत्र भारत के अंतर्गत कई विषमताएं, ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत पेयजल समस्या, ठीक है, शहरों के अंदर गंदी बस्तियां बन जाती है, तो ये कहीं ना कहीं एक चुनौती के रूप में है भारत के लिए। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर हम देखें उन गंदी बस्तियों पर विभिन्न प्रकार बीमारियां, गंभीर बीमारियां, अगर समाधान करें तो स्वस्थ जीवन मिलेगा, पर ये चुनौती के रूप में भारत के अंतर्गत मानवीय विकास के लिए भिन्न मायनों में देखा जाता है। अगर 188 कंट्रीज के अंतर्गत हम देखते हैं, 188 कंट्रीज के अंतर्गत विश्व में 131वें नंबर पे भारत का एसबीआई इंडेक्स देखने को मिलता है। उसका कारण क्या है कि अगर भारत के अंतर्गत मानव विकास की जो अवधारणा है, ठीक है, अप्रोचेस जो लगाए जा रहे हैं, उन अप्रोचेस सूचकों को देखने की कोशिश करते हैं तो वो आर्थिक, स्वस्थ जीवन और सामाजिक रूप से देखने को मिलते हैं। जबकि अगर हम उस इंडिकेटर्स को वहां देखते हैं, वो समानता की बात कर रहा है, क्षमता की बात कर रहा है, कल्याण, तो हम अप्रोचेस को चेंजेस देखते हैं। यहाँ गंभीर बीमारियां, चुनौतियों के रूप में गंदी बस्तियां, ठीक है, विकास के रूप में सड़कें, शिक्षा, ये कई ऐसे मापदंड हमारे पास उत्पन्न हो जाते हैं जो हमारे मानव विकास सूचकांक को नीचे करते हैं। अगर हम उन सूचकांकों को समझने की कोशिश करेंगे तभी हम मानवीय विकास को समझते हैं। इसलिए अगर मानव के विकल्पों में सुधार किसी मायनों में प्रेजेंट किया जाता है तो वो मापदंड कहीं ना कहीं सुधार की तरफ जाएंगे। और एक और चीज देखिए, अगर आप इन डिफरेंसेस, कई हमारे पास स्टेट, पंजाब हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, इन राज्यों के अंतर्गत विशेष हिसाब से विकल्पों को समाज की पहुंच तक लाया जा रहा है। वहीं सरकार के द्वारा नई नई नीतियों के पारित करने से बेरोजगारी की समस्या, स्वास्थ्य, सामाजिक विषमताओं को दूर किया जा रहा है। इन मापदंडों के आधार पर देखें, स्वतंत्रता के इतने समय के बाद 50 साल के बाद भी कई चुनौतियों का सामना करते हुए मानवीय विकास को प्रस्तुत किया जा रहा है, विकसित रूप से लाया जा रहा है। तो अगर हम भारत के अंतर्गत मानव विकास की संकल्पना को सोचते हैं, उसके अप्रोचेस को सोचते हैं, उसकी अवधारणा को सोचते हैं, थॉट्स हमारे दिमाग में, तो हमें कुछ चुनौतियों को दूर करना होगा। अगर हम चुनौतियों को दूर करेंगे तो मानवीय विकास संभव हो पाएगा और भविष्य में हम क्या करेंगे, अपने आस पड़ोस के देशों से भी मानवीय विकास के रूप में बढ़ गए। श्रीलंका जैसे देशों के साथ में भी जो हमारे पड़ोसी देश है उसका भी एसडीआई हमारे से बेहतर है। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या सामान्य रूप शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर ढांचा रखा हुआ है। वही भूटान को देखने करो, वहां पे क्या है, उन्होंने जो सकल प्रसन्नता दर को देखने की कोशिश की है, ग्रॉस हैप्पीनेस रेट को देखने की कोशिश की है, जिसके कारण अध्यात्म को ज्यादा बल दिया गया, स्पिरिचुअल नॉलेज को दिया गया, फिजिकल अप्रोच, टेक्नोलॉजी के अलावा इन चीजों पे ज्यादा बल दिया गया। यहाँ पे सामाजिक समस्याओं की अवहेलना करते हुए उन चीजों को लाया गया है कि किस प्रकार से
मानवीय समस्याओं का समाधान करें और विकास के मापदंड बनाएं। तो फिर एक बार रिकॉल कर लेता हूं, आपको समझा देता हूं कि अगर हम मानवीय विकल्पों में सुधार लेकर के आते हैं, ठीक है, कहीं से हम क्या करते हैं, उनको मानवीय चीजें देने की, ह्यूमन अप्रोचेस के अंदर, ह्यूमन के अंदर अगर अपॉर्चुनिटीज को देने की कोशिश करते हैं, किसकी हेल्प से, एजुकेशन, बेटर एजुकेशन, हेल्थ हो गई, इनकम हो गई, आपको एम्पावरमेंट हो गई, वीकर सेक्शन को अपलिफ्ट करते हैं, गरीबी जैसी समस्याओं का निपटान करते हैं, रोजगार के नए अवसर लेकर के आते हैं, तो कहीं ना कहीं हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सुधार लाएंगे। भारत के अंतर्गत तभी सुधार जब होगा जब हम उन अप्रोचेस को लेकर के विकसित सामाजिक हमारे पास सूचक दिया हुआ है, इंडिकेटर दिया, उसको समाधान करें, जीवन प्रत्याशा के अंदर सुधार लाने की, अच्छी शिक्षा देने के, सामाजिक समस्याओं का दमन करें, तो तभी यह संभव हो पाएगा। तो मैं आने वाले कुछ वीडियोस के अंतर्गत आपको बाकी के जो दिए हुए उन चीजों के बारे में बताऊंगा, ये भी बताऊंगा किस तरह से भारत के अंतर्गत हम जब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालते हैं तो 3 कैटेगरी किस तरह से बनाते हैं, उच्च, ठीक है, मध्य और निम्न, किन किन राज्यों का नाम लिए गए, और जो मानवीय विकास की बात कर रहा हूँ, जो ह्यूमन डेवलपमेंट के उसके इंडिकेटर्स के ऊपर चर्चा करेंगे भारत के अंदर, और कई समस्याएं जो उनके साथ उत्पन्न हो रही है उन पे भी बात करेंगे, ठीक है। तो मेरे आने वाले वीडियोस के लिए आप लगातार मेरे चैनल के को देखते रहें, उनमें दिए हुए आइकन आता है साइड में मेरे, ठीक है, उस पर आप क्लिक करें तो उसमें प्रीवियस वीडियो दिए रहते हैं। बाकी जो भी कोई समस्या होता है कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स कीजिए, मैं पीडीएफ में इसके नोट्स भी अपलोड करता रहूँ, कोई जो क्वेश्चन मुझे लगते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 मार्क्स 4 मार्क्स में बताता हूँ। बाकी आपको जो भी डाउट रहता है प्रीवियस वीडियोस को देखें, उसमें एक वीडियो दिया हुआ है पार्ट 1 जो ह्यूमन डेवलपमेंट का दिया हुआ है, उसको जरूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने आपको समझाया हुआ है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर आप उसको देख लेंगे तो आप समझ पाएंगे वृद्धि और विकास में क्या अंतर है और किस प्रकार से मानवीय विकास की बात की जाती है। थैंक यू।